फिर से हम लोग प्लांट टिश्यू जो शुरू किए थे उसमें जो है ना मेस्टमेटिक टिश्यू शुरू किए थे, और अगर याद होगा आपको थोड़ा बहुत भी तो बताया था कि वैसा टिश्यू जो है को प्लांट टिश्यू कहते हैं जो प्लांट में पाया जाता है। अब प्लांट टिश्यू दो प्रकार का था, मेस्टमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। ये जो आपका मेस्टमेटिक टिश्यू था या है वो बना हुआ था किसका भाई? तो डिविजिबल सेल्स का बना हुआ था। जबकि आपका जो परमानेंट टिश्यू होता है वो बना होता है किसका? वो बना होता है आपका नॉन डिविजिबल सेल्स का या नॉन डिवाइडिंग सेल्स का। अब जो परमानेंट टिश्यू था वो भी आपका दो प्रकार का था जो हम लोग पढ़े हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक था कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो था सेम टाइप के सेल्स का बना हुआ था, जबकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो था उसमें अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे भी। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा, उसमें देखा ये तीन प्रकार का था, एक पैरेन्काइमा था, एक कॉलेनकाइमा था और एक स्क्लेरेन्काइमा था। इसमें जो आपका पैरेन्काइमा था वो आपका लिविंग सेल्स का बना हुआ था और कॉलेनकाइमा भी जो था वो लिविंग सेल्स का था। लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा था वो डेड सेल का बना होता है। पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा जो थे इसके सेल्स जो थे उनके अरेंजमेंट में भी अंतर होता है। पैरेन्काइमा के जो सेल्स होता है वो आपका लिविंग तो होता ही है, थिन वॉल तो होता ही होता है, प्लस लूजली अरेंज्ड होता है, उनके सेल्स के बीच में स्पेस पाया जाता है। जबकि कॉलेनकाइमा के जो सेल्स थे वो थोड़ा कॉम्पैक्ट अरेंज थे, बीच में जो गैप रहता है इंटरसेलुलर स्पेस जिसको बोलते हैं वो आपका पैरेन्काइमा में क्लियर था। लेकिन माने साफ साफ आपको इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा में आपको नजर आता था। लेकिन कॉलेनकाइमा में क्या होता है कि वहां पर डिपोजिशन हो जाता था, माने जमाव हो जाता था पेक्टिन का, है ना। तो कॉलेनकाइमा जो था वो पार्शियली थिक वॉल्ड था, जबकि पैरेन्काइमा जो था वो पूरी तरह से आपका कैसा था? थिन वॉल्ड था, और कॉलेनकाइमा से अलग उसकी स्थिति थी। इसका काम था लिविंग वाले सारे फंक्शन को पूरा करना पैरेन्काइमा का, जबकि कॉलेनकाइमा का जो काम था वो लिविंग एक्टिविटी के अलावे आपको क्या करता था, वो जो नए आपके प्लांट बॉडी है उसको सहारा भी देता था। जैसे आप देखे होंगे आम अभी खा रहे होंगे तो आम क्या करेंगे, वो आपका जो गुठली है उसको अगर रोप देंगे, मतलब मिट्टी पे फेंक देंगे, सतह पर फेंक देंगे पृथ्वी के, तो वहां पर क्या होता है वो जम जाता है, अंकुर जाता है, वहां से नया पौधा आता है। उस पौधे में जो है ना मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम कौन कर रहा है? अभी कॉलेनकाइमा करता है। तो जो भी न्यूली फॉर्म्ड प्लांट होता है या जो नया अभी प्लांट अंकुरित हुआ है जर्मिनेशन के बाद, नया प्लांट जो आया है जर्मिनेशन के बाद, उन सब में जो है ना मैकेनिकल सपोर्ट मुख्य रूप से कॉलेनकाइमा देता है। ठीक है, अब स्क्लेरेन्काइमा का बात कर रहे हैं। स्क्लेरेन्काइमा जो था वो आपका डबल सेल वाल का बना हुआ था, थिक वाल्ड होता है, ऐसा हम लोगों ने पीछे पढ़ा। ये डेड सेल्स होता है का बना होता है। इसके जो सेल्स होते हैं वो भी कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इसके सेल वाल में जो सेल्स है उसके सेल वाल में लिग्निन पाया जाता था, और इसका काम सिर्फ एक ही था, वो था क्या? मैकेनिकल सपोर्ट देना। ये स्क्लेरेन्काइमा के बारे में हम लोगों ने देखा था, आप उसको देखिएगा। उसमें जो है आप एकदम दिमाग में रखिएगा कि स्क्लेरेन्काइमा जो होगा उसमें जो भी सेल्स होंगे उसमें आपका लिग्निन पाया जाता है, जबकि पैरेन्काइमा में केवल सेलुलोज और थोड़ा बहुत पेक्टिन वगैरह होता है। ठीक है, हेमीसेलुलोज वगैरह होता है। लेकिन कॉलेनकाइमा में पेक्टिन का जमाव शुरू हो जाता है, काफी ज्यादा पेक्टिन जो है ना वो भर जाता है, कहाँ? सेल्स के बीच में। और स्क्लेरेन्काइमा में क्या था? सेल जो है ना दो दीवार का बन जाता है, दो वाल हो जाता था, प्राइमरी सेल वाल और सेकेंडरी सेल वाल, प्लस काफी ज्यादा उसमें लिग्निन था, और लिग्निन के कारण वो क्या हो जाता है? डेड हो जाता है। तो आपका उसका काम क्या था? केवल मैकेनिकल सपोर्ट देना। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो था वो आपका दो प्रकार का होता है, जाइलम और फ्लोएम। इसको हम लोग अभी आगे देखेंगे।
अब पैरेन्काइमा जो था उसका थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। पैरेन्काइमा को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, उसके फंक्शन के आधार पर, उसके काम के आधार पर। लूजली अरेंज्ड है सेल्स, देखिए बीच बीच में गैप आपको मिल रहा होगा, सेल्स के बीच में गैप है। लिविंग है, थिन वॉल्ड है, एक ही सेल वाला आपको नजर आ रहा होगा। इसमें क्या होता है, नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, ये भी दिमाग में रखना है। लेकिन वैसा पैरेन्काइमा जो फूड को स्टोर करेगा, फूड स्टोरेज करेगा, उसको कहते हैं सिंपल पैरेन्काइमा। जो भी आपका पैरेन्काइमा कहीं भी पाया जाए प्लांट बॉडी में, उसका काम क्या है, फूड स्टोरेज है मुख्य रूप से, तो उसको कहेंगे सिंपल पैरेन्काइमा। लेकिन वैसा पैरेन्काइमा जिसमें काफी मात्रा में क्लोरोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट देखिए ढेर सारा है, सब में क्लोरोप्लास्ट, इसमें और इसमें अंतर क्या नजर आ रहा होगा, इसमें स्टार्च भरा हुआ है और इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है। ये जो क्लोरोप्लास्ट है उसको रखने वाला पैरेन्काइमा को हम क्या कह रहे थे, क्लोरेन्काइमा कहते हैं। ये पाया जाता है कहाँ, लीव्स में, पत्तियों में, और ये पाया जाता है तना या जो आपका जड़ होता है, मतलब कि स्टेम या जो रूट होता है पौधे का, उसमें जो बीच में आपका सेल्स भरे होते हैं जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, उन कॉर्टेक्स में ये पाया जाता है मुख्य रूप से। कौन, पैरेन्काइमा। प्लस जाइलम फ्लोएम पढ़ेंगे, उसमें भी हम कुछ पैरेन्काइमा देखेंगे। तो पैरेन्काइमा जो है ना अधिकांश हिस्सों में पौधे के शरीर में पाया जाता है और इसका काम क्या था, फूड स्टोरेज। जबकि सिंपल पैरेन्काइमा जैसा ही सेल्स इसमें भी है, कॉलिनकाइमा में भी है, लेकिन इसमें उसमें अंतर क्या है कि ये क्लोरेन्काइमा है, ध्यान रखिएगा, ये क्लोरेन्काइमा है और ऊपर में क्या था, कॉलिनकाइमा। तो ये जो क्लोरेन्काइमा है इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा और क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। तो इसका काम क्या हो जाएगा, फूड फॉर्मेशन। इसका काम था सिंपल पैरेन्काइमा का फूड स्टोरेज, जबकि क्लोरेन्काइमा का फूड फॉर्मेशन। नेक्स्ट है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा जो है इसका काम है बायोएंसी देना, उत्प्लावकता देना। इसमें जो सेल्स होते हैं उसके बीच में एयर सैक पाया जाता है या स्पेसिस पाया जाता है। ये जो एयर सैक्स या स्पेसिस होते हैं उसमें हवा भरा होता है जो इसको पानी में डूबने से बचाता है। आप ऐसे देख सकते हैं कि ट्यूब देखे होंगे आप, गाड़ियों का जो ट्यूब होता है जो टायर में लगता है, या बैलून होता है, बैलून में हवा भर दो, अब उसको पानी में डुबाओ तो क्या करता है, ऊपर की तरफ वो आपको फेंक देता है या ऊपर ले आता है। लेकिन उस बैलून में हवा मत भरो, ऐसे ही उसको डुबाओ पानी में तो वो नीचे जाने लगता है। तो बैलून जो है उसमें हवा जो है भरा हुआ, वो क्या कर रहा है, आपको पानी में ऊपर ला रहा है। इसी को बायोएंसी कहते हैं, बायोएंसी। तो ये जो बायोएंसी है, उत्प्लावकता है, वो आपका किसके कारण होता है, एयर जो आपका सैक है जिसमें हवा भरा हुआ है उसके कारण होता है। और ऐसा पाया जाता है किसमें, एरेन्काइमा में। और ये पाया जाता है एक्वेटिक प्लांट में, जिसका कॉमन उदाहरण है वाटर हाइसिंथ। लाइक कर देते हैं, वाटर हाइसिंथ। हाइसिंथ आपके मन में आ रहा होगा, वाटर हाइसिंथ का मतलब क्या है, जलकुंभी, है ना। आपको और भी कई पौधे हैं जिसमें आपको ये मिलेगा, कमल वगैरह में भी देख सकते हैं। उसका जो तना होता है, उसका जो स्टेम होता है, उसको देखिएगा तो बीच बीच में जो है ना स्पंज जैसा लगेगा कि बीच बीच में जो है ना वो आपका इसको दबाइएगा तो वो खोखला खोखला जैसा है, हाँ स्पंज जैसा। तो वह स्पंज जैसा क्यों है, क्योंकि उसमें एयर सैक्स पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो अब हमको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू देखना है, तो आते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो है, जैसे ही आएगा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स के साथ साथ अलग अलग प्रकार के सेल्स का बना होता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मतलब डिफरेंट टाइप्स के सेल्स का बना होता है। इसमें ट्यूब्स होते हैं, नलियां होती हैं, जिसके कारण ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसलिए इसको ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू भी कहते हैं, या इसका फंक्शन में हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स लिख सकते हैं। किसका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। समानता इसमें नली होता है, वेसल होता है, इसलिए इसको हम वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। तो प्लांट बॉडी के अंदर पदार्थों का जो ट्रांसपोर्ट होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो पदार्थ आते जाते हैं उसमें,
वो सब के सब किसके द्वारा होता है? इस vascular टिश्यू के द्वारा होता है, जिसे हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कह रहे थे। और वो दो तरह का था, जाइलम और फ्लोएम। अब ये जो जाइलम है उसका काम क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और मिनरल्स। ज से जाइलम, ज से जल, ध्यान रखिएगा। जाइलम जल मतलब वाटर, तो जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर का और मिनरल्स का। जबकि फ्लोएम जो है ना, वो ट्रांसपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फूड का, मतलब जो बना हुआ कार्बनिक भोजन है उसका, और हार्मोन्स का। तो आपका फ्लोएम जो है वो आपका मुख्य रूप से आपके बॉडी में दो चीज का ट्रांसपोर्ट कर रहा है। मेनली आपका फूड का, जो भी भोजन बनता है पौधा शरीर में, उसका ट्रांसपोर्ट किससे होता है? फ्लोएम से। और तो और हार्मोन जो सिक्रीट होता है प्लांट बॉडी के अंदर, उसका भी ट्रांसपोर्ट किससे होता है? फ्लोएम से होता है। जाइलम जो था या है, उसमें आपके 4 प्रकार के सेल्स होते हैं। पहला है वेसल्स, दूसरा है ट्रैकिड, है ना? वेसल्स, ट्रैकिड, वेसल्स कर लेते, ट्रैकिड्स कर लेते ऐसे। ये दोनों के दोनों ट्यूबुलर होते हैं और इनका काम है ट्रांसपोर्ट करना। तीसरा है जाइलम फाइबर्स, ये भी नलीनुमा या फाइबर जैसा कि नाम है तो धागा जैसा होगा, इसका काम है सपोर्ट करना। और चौथा जो है उसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा, इसका काम है स्टोरेज ऑफ फूड, जैसा कि हम लोग पीछे पैरेन्काइमा में देख चुके हैं। इन चारों में से 3 जो है ऊपर वाले, वेसल, ट्रैकिड और जाइलम फाइबर, वो थिक वाल्ड होते हैं और डेड होते हैं। थिक वाल्ड का मतलब आप लोग या हम लोग जानते हैं कि एक से ज्यादा सेल वाल, 2 या अधिक, है ना, कम से कम 2 सेल वाल अगर है किसी प्लांट सेल में तो उसको हम लोग थिक वाल्ड कहते हैं। और अगर 2 से ज्यादा है तब भी उसको थिक वाल्ड कहेंगे। लेकिन एक होगा सेल वाल, दीवाल सेल वाल कितना? एक ही है, तब उसको हम लोग कहते हैं थीन वाल्ड। तो जाइलम पैरेन्काइमा थीन वाल्ड लिविंग होता है। बाकी तीनों जो है, वेसल, ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स, वो आपके थिक वाल्ड और डेड होते हैं। फ्लोएम में अगर आ जाओ तो ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक फूड या हार्मोन्स करता है। ये मौजूद कहाँ होता है? बार्क में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जितनी लकड़ियां हम लोग यूज करते हैं, लकड़ी के रूप में जो भी यूज करते हैं, कुर्सी, टेबल, बेंच, खिड़की, दरवाजा जो भी बनाते हो, वो सब के सब जाइलम का होता है बना हुआ, वो जाइलम है। लेकिन जो छाल होता है पौधे का, जिसे हम बार्क कहते हैं, वो आपका, उसमें कई चीज होता है और उसी में एक लेयर पाया जाता है फ्लोएम। तो फ्लोएम जो है ना, वो बार्क में या छाल में पाया जाता है पौधों का। जबकि जो लकड़ी होता है अंदर, वो किसका बना होता है? जाइलम का बना होता है। अब ये जो फ्लोएम है उसमें भी 4 अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं। पहला है सीव ट्यूब, दूसरा है कंपेनियन सेल्स, तीसरा है फ्लोएम फाइबर पैरेन्काइमा, और चौथा है फ्लोएम फाइबर्स। ये जो आपके ऊपर के 3 हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये तीनों के तीनों लिविंग होते हैं और थीन वाल्ड होते हैं। ये तीनों लिविंग और थीन वाल्ड होते हैं। जबकि जो फ्लोएम फाइबर्स होता है वो थिक वाल्ड होता है और डेड होता है। सीव ट्यूब, उसका काम ट्रांसपोर्ट होता है, जो भी आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं भोजन वगैरह प्लांट बॉडी के अंदर, वो सीव ट्यूब से होता है। कंपेनियन सेल्स जो होता है उसका काम होता है सीव ट्यूब को सहारा देना या उसको मदद करना, फंक्शन करने में, उसके कार्य को पूरा करने में मदद करना। तीसरा जो था फ्लोएम पैरेन्काइमा, इसका काम वही होगा फूड स्टोरेज। जहां भी पैरेन्काइमा लिखा हुआ आपको मिलेगा उसका काम क्या हो जाएगा? फूड स्टोरेज। लेकिन क्लोरेन्काइमा हो जाएगा
तब स्पेशल पैरेन्काइमा जिसमें आपका क्लोरोप्लास्ट होता है, जैसा कि हम लोग पीछे देखे। और कॉलेनकाइमा अगर हो जाए तो अलग टिश्यू ही है, पैरेन्काइमा का टाइप नहीं है कॉलेनकाइमा, वो तो अलग टिश्यू है। फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी काम पूरे स्टोरेज हो गया, फ्लोएम फाइबर्स का काम क्या हो जाएगा, सपोर्ट करना। तो ये आपको हम कुछ हद तक आइडिया दिए पौधे का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का। जाइलम जो है वो आपका प्लांट बॉडी में कहाँ रहेगा, वुड के रूप में रहेगा, वुड मतलब लकड़ी के रूप में। इसमें 4 अलग अलग तरह के सेल्स बने इनका ये बना होता है। एक वेसल है, एक ट्रैकिड है, एक जाइलम पैरेन्काइमा है, एक जाइलम फाइबर है। इसलिए इसका नाम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पड़ा। कॉम्प्लेक्स का मतलब 4 मतलब डिफरेंट टाइप के सेल्स, और परमानेंट टिश्यू का मतलब है नॉन डिविजिबल सेल्स, है ना, डिवीजन नहीं कर सकने वाला सेल्स। अब ये जो आपका वेसल या ट्रैकिड है वो भी अकेला सेल नहीं होता है, बल्कि सेल्स का समूह होता है। जैसे देखो ये एक पेन देख लो, इसको एक सेल मान लो, तो कई पेन को एक दूसरे के ऊपर जोड़ दो, ऐसे लगा दो ऐसे, तो क्या होता है, लंबा सा नली नुमा रचना बनता है, यही वेसल है। तो वेसल क्या होता है कि कई सेल्स एक दूसरे के साथ ऐसे अरेंज हो जाते हैं ट्यूब लाइक में, एक दूसरे के सीध में, तो क्या बन जाता है, वेसल बन जाता है। इसमें जो सेल्स के बीच का जो आपका देखो ये दीवार है वो पूरी तरह से टूट जाता है, दीवार बीच में नहीं बचता है, जिसको क्रॉस वाल बोलते हैं। एक क्रॉस वाल है, वाल है। क्रॉस वाल का मतलब होता है वाल बिटवीन कंस्टिट्यूएंट सेल्स या बिटवीन सेल्स। वो जो आपका सेल के बीच का जो दीवार है ना, वो इसमें पूरी तरह से टूट जाता है। जबकि अगर हम बात करें इसके वाल का, तो थिक वाल है, 2 सेल वाल है ना। इसमें कितना सेल वाल है, 2 है, ध्यान रखिएगा, क्या है, 2 सेल वाल्स है। और इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, थिक वाल बोल रहे हैं, थिक वाल बोल रहे हैं। अगर आपको याद होगा तो आपको बताए थे हम कि सबसे बाहर का जो वाल होता है उसको प्राइमरी सेल वाल कहते हैं, और जो उसके अंदर का वाल होता है उसको सेकेंडरी सेल वाल कहते हैं। तो इसमें प्राइमरी सेल वाल भी है और सेकेंडरी सेल वाल भी है। प्लस इसमें देखिए कहीं कहीं आपको हम दिखा रहे हैं कि कुछ गड्ढा जैसा है, इसको पीट्स कहते हैं, ये पीट्स है, पीट्स। तो पीट्स जो है ना, वहां पर क्या देख रहे होंगे, आपका सिर्फ प्राइमरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल नहीं है। तो अगर किसी भी सेल में सिर्फ प्राइमरी सेल वाल हो, सेकेंडरी सेल वाल नहीं होता है, तो उसको कहते हैं, उस जगह पर कहते हैं उसको कि यहां पर क्या है, पीट्स है। तो ट्रैकिड्स में भी पीट होता है और वेसल में भी पीट होता है। एक बात और ध्यान रखना है आपको, वेसल जो था उसका क्रॉस वाल पूरी तरह से टूटा हुआ है, लेकिन जो आपका ट्रैकिड है उसका जो क्रॉस वाल है पूरी तरह से टूटा हुआ नहीं है। देखो इसका क्रॉस वाल ठीक है, सेल जो है एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, उसके बीच का जो दीवार है वो टूटा हुआ नहीं है। इन दोनों में अंतर अगर समझना है तो ऐसे समझ लो, बांस हम कल भी बोले थे, 10th वालों लोगों को भी पढ़ना था ये, तो इसको पढ़ा रहे थे, तो वहां भी हम एग्जाम्पल लिए थे। बांस को देखो और बांसुरी को देखो, बांसुरी और बांस दोनों एक ही है, एक ही मटेरियल का बना हुआ एक ही चीज है। नॉर्मल जो बांस होता है उसमें क्या होता है, जोड़ जहां जहां होता है वहां पर गांठ पाया जाता है, वहां पर वो बंद रहता है। बाकी जगह पर तो नली होता है, लेकिन जहां पर जोड़ या गांठ है, मतलब दो आपका
जो है ना हिस्सा आपस में जुड़ा है, एक को सेल मान लो तो 2 गो सेल जुड़ा, 3 गो सेल जुड़ा, ऐसे करके क्या होता है, बांस बनता है पूरा। तो ये जो आपका बांस का जोड़ होता है, वहां पर आप देखते होंगे वो जहां जहां जुड़ा हुआ है वहां पर आपका क्या होता है, वो आपका दीवार जैसा होता है जो उसको बंद करके रखता है। लेकिन उसको पूरी तरह से खोल दो तब क्या बन जाता है, बांसुरी बन जाता है। तो ये आपका वेसल जो होता है ना उसमें बांसुरी जैसा हो जाता है पूरा, मतलब यहां से वहां तक पूरा खुला हुआ है। जबकि जो ट्रैकिट्स होता है उसमें जहां जहां आपका सेल्स एक दूसरे के ऊपर जुड़ते हैं वहां पर, जैसे इसमें मान लेते हैं ये हम 2 जो है ना पेन को ली गए हैं, ये एक सेल मान लो, इसको एक सेल मान लो, मतलब इसका भाग मान लो। तो इसको अगर जोड़ोगे तो जहां पर जुड़ा है ना वहां पर क्या होगा, पूरी तरह से खुला हुआ नहीं होता है बल्कि बंद होता है। तो ट्रैकिट जो होते हैं वो आपका पूरी तरह से खुला हुआ नहीं होता है, कहां पर, सेल्स के जोड़ पर। ये भी कई सेल्स के एक दूसरे के साथ जुड़ने से बनता है। ठीक है, आराम से क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपको दिक्कत हो रहा होगा तो इसको हम फिर अलग से भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो है ना इसमें एकदम पूरा खुला हुआ है, ऐसे दिमाग में रखिएगा। जबकि इसमें क्या हुआ है कि जो एक तो इसका डायमीटर कम है, देखिए डायमीटर कम है, इसका क्या है, डायमीटर ज्यादा है, वो ज्यादा चौड़ा होता है, ये कम चौड़ा होता है। इसमें ये जो है टैपरिंग इन पाया जाता है। टैपरिंग का मतलब होता है वो आपका ऐसे टाइप का टैपरिंग इन पाया जाता है और इसी से फिर दूसरा जुड़ा होता है ऐसे। तो इसमें सेल वाल आपका हटता नहीं है। ये देखो क्रॉस वाल इसमें भी है, क्रॉस वाल, और ये भी आपका है क्रॉस वाल, दोनों में क्रॉस वाल है। 1 2 1 2 कंस्टिट्यूएंट सेल्स हैं। ये अगर वेसल है तो ये इसको ट्रैकिड मान लो। इसमें जो क्रॉस वाल होता है वो क्या होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, कंप्लीटली डिजॉल्व्ड, डिजॉल्व्ड। जबकि इसका जो क्रॉस वाल होता है वो कैसा होता है, इंटैक्ट होता है, मतलब पाया बना रहता है, इंटैक्ट, ये टूटता नहीं है ना। तो इन दोनों में यही अंतर है। लेकिन आप बोलोगे सर वहां तो 2 दीवाल बनाए थे, 2 बाल बनाए थे, हाँ ठीक है इसमें भी 2 बाल होगा, ऐसे 2 बाल बना सकते हो, 2 बाल होता है, थिक वाल्ड है। और इधर से ऐसे कर लो, ये थिक वाल्ड है, ये भी आपका थिक वाल्ड है, ये तो बात है, थिक वाल्ड होता है ये। पीट्स में अगर आपको दिक्कत हो रहा है कि पीट्स क्या है, तो कुछ नहीं है, जो 2 वाल होता है ना उसमें जो सेकेंडरी वाल होता है, अंदर का जो दीवार होता है, कहीं कहीं नहीं रहता है, तो उस जगह को पीट्स कहते हैं, ऐसे उसको पीट्स कहते हैं। बस यही दिमाग में रखना है। तो पीट्स से क्या है भाई, कोई पूछे तो आराम से बता देना, ये पीट्स है, इसको हम पीट कह रहे हैं। और भी ले लो, पीट्स, और इसमें भी पीट्स है, दोनों में पीट्स है। ये जो पीट्स है ना दोनों में हम देख रहे हैं, इसमें यहां पर ओनली प्राइमरी वाल होता है, प्राइमरी सेल वाल होता है, सेकेंडरी जो वाल होता है पीठ वाले इलाके में वो एब्सेंट होता है। आप ऐसे समझ लो, दीवार आपके मकान में बना होता है, वाल होता है, तो वाल में आप कहीं कहीं क्या करते हैं, वो जाली लगा देते हैं या पर्दा लगा देते हैं। तो वहां पर क्या है, वो पूरी तरह से बंद नहीं है, एक ही सेल वाल आपका है, दूसरा सेल वाल नहीं है। तब अगर पौधा प्लांट सेल में ऐसा होगा तो उसको हम लोग पीट्स कहेंगे। तो पीट्स जो होता है वो ट्रैकिट्स में भी पाया जाता है और वेसल्स में भी पाया जाता है। जबकि इन जाइलम जो है उसमें और जो पार्ट उसका था, जैसे को जाइलम पैरेन्काइमा हम बोल रहे थे, वो थिन वाल्ड है, तो उसमें पीट्स नहीं होगा।
जाइलम फाइबर्स में भी कुछ एक पीट पाया जाता है, पिट्स होते हैं। तो फाइबर और ट्रैकिट्स में क्या अंतर है? ट्रैकिट्स में देखिए कुछ डायमीटर है, फाइबर्स एकदम जो है ना पतला होता है, और इससे ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, इससे ट्रांसपोर्ट होता है। ट्रांसपोर्टेशन का जो रेट होता है ना, वो वेसल में ज्यादा होता है, ध्यान रखिएगा, जबकि इसमें कम होता है, क्योंकि इसका पूरी तरह से खुला हुआ नहीं होता है, जबकि इसका पूरी तरह से खुला हुआ होता है। किसका? वेसल का पूरी तरह से खुला होता है क्रॉस बाल, तो इसमें जो है ना ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होगा। और इसमें देखो क्रॉस बाल क्या है, वो बंद है। तो जब क्रॉस बाल बंद है तो आपका क्या होगा, पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा कंप्लीट। हाँ, उसमें केवल पीट्स पाया जाता है, मतलब वैसा एरिया पाया जाता है जहां पर प्राइमरी सेल वॉल होता है लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होता है। तो ट्रैकिट्स जो होता है और वेसल्स दोनों में अंतर समझ में आ जाना चाहिए। ट्रैकिट्स में आपका पीट्स के साथ साथ पीठ से जो है ना आपका आदान प्रदान होता है एक सेल से दूसरे में, लेकिन वेसल जो होता है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट सेल होते हैं वो पूरी तरह से खुला हुआ होता है, पूरी तरह से कंप्लीटली जो है ना ओपन होता है। वेसल में जो क्रॉस वाल होता है वो आपका कंप्लीटली डिजॉल्व होता है, ट्रैकिट्स में इंटैक्ट रहता है, माने वो पूरी तरह से खुलता नहीं है। बांस और बांसुरी की तरह, बांस में कंप्लीटली नहीं खुला रहता है, वो बंद रहता है जहां तहां जोड़ पर, लेकिन पानी डालिए तब भी पानी गिरेगा उससे, हल्का हल्का रिस रिस के जाएगा नीचे। लेकिन बांसुरी वाले में डाल दीजिए तो क्या होगा, पानी हड़ाक से नीचे चला जाएगा। इसमें क्रॉस बाल जो है ना कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाता है उसमें तो ये आपका पाया जाता है किसमें भाई? तो ये आपका भेसल जो है ना मुख्यतः फ्लावरिंग प्लांट्स में, जितने फूल वाले पौधे हैं, मतलब जो एडवांस प्लांट है जो अभी हम लोग देखते हैं प्लांट्स, उन सब में जो है ना सामान्यतः ज्यादा भेसल होता है, ट्रैकिट्स न के बराबर होता है। ट्रैकिट्स जो है वो आपका प्रिमिटिव है और जो आपका भेसल है वो एडवांस है, इसको दिमाग में रखिएगा। अब हम अगला दिन फ्लोएम देखेंगे। किसी को कुछ पूछना है?